एरोमेटिक के लिए कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होंगे, उनकी कंडीशंस क्या होंगी। बेटा कंडीशंस फॉर एरोमेटिक, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड की क्या निशानियां होंगी उसके अंदर, कैसे पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है और ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पहले पुराने सिलेबस के अंदर आए हुए उनका द फॉलोइंग कंपाउंड एरोमेटिक, कि भाई कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक, एक कंपाउंड देखकर आपसे पूछा या तीन कंपाउंड आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन से कंपाउंड एरोमेटिक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये ओनली 1 है या 1, 2 दोनों हैं या 1, 2, 3 तीनों एरोमेटिक हैं। तो उसके लिए कंडीशंस क्या होगी। पहली बात है कि उसके अंदर रिंग होनी चाहिए, मतलब एरोमेटिक साइक्लिक होना चाहिए। जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा उसके अंदर रिंग जरूर होगी। अगर उसके अंदर रिंग नहीं है तो समझो एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, एक रिंग होना काफी नहीं, बस रिंग हो गई एरोमेटिक हो गया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर रिंग्स भी हैं फिर भी वो एरोमेटिक नहीं है। तो एक तो पहली बात रिंग, दूसरा क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर हो, प्लेनर ट्राइंगल जिसको कहते हैं, प्लेनर ट्राइंगल का मतलब है तीन कार्बन हो उसके, प्लेनर ट्राइंगल। नंबर 3, उसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो, कॉन्जुगेशन भी होती है, जैसे पाई फिर सिग्मा 1 फिर पाई बॉन्ड हो। देखिए पाई बॉन्ड हो उसके बाद क्या होना चाहिए, सिग्मा हो और पाई हो, अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे पाई सिग्मा फिर पाई बॉन्ड हो। या दूसरी कंडीशन ये है पाई सिग्मा लोन पेयर हो, ये बेटा लोन पेयर है, पाई हो उसके बाद सिग्मा बॉन्ड हो, उसके बाद क्या होना चाहिए लोन पेयर, उसका मतलब ये भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर। उसके बाद है पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो, अगर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है तो भी एरोमेटिक है, ठीक है। पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है तो भी इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है उसके अंदर। अगर किसी में कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसका मतलब वो भी एरोमेटिक नहीं होगा। अच्छा, चौथी बात जो बहुत अहम है, ओबे प्लस रूल, अंतर ड्रिल को ओबे करें 4n प्लस 2 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके अंदर, 4n प्लस 2 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एरोमेटिक के अंदर। और n क्या होता है, n इज सिंपली इंटीजर और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। बेटा n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3। अगर 0 n की वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है बेटा 0 पुट कर देते हैं, इस फार्मूले के अंदर अगर हम 0 पुट कर दें तो हक्कर शेड्यूल कहता है कि इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे एरोमेटिक के अंदर। अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो भी एरोमेटिक हो सकता है अगर सारी शर्तें उसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सारी शर्तें मौजूद हैं तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है वो भी एरोमेटिक हो सकता है अकॉर्डिंग टू हक्कर शेड्यूल। अच्छा, अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू जाके जहां यहां पे 1 पुट कर दो, देखो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 और 2 ऐड करोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर है वो भी एरोमेटिक हो सकता है। मगर अगर कोई इनमें से एक शर्त भी नहीं है उसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है मगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पूरी जो जितनी भी शर्त दी गई ना उनको सबको ओबे करेंगे। अच्छा, फिर अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं, बेटा 2 रखते हैं तो 2 को
4 से फिर 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होनी चाहिए। अगर इनको 3 रखते हैं तो 4 को 3 से फिर 12 और 2 ऐड करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होंगे, तो एरोमेटिक हो सकता है वो। अगर किसी कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो एरोमेटिक नहीं होगा, किसी में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक नहीं होगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक नहीं होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स है एरोमेटिक नहीं होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एरोमेटिक हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं, देखो इस कंडीशन पे हम पहले देखते हैं बेंजीन को। कि ये बेंजीन कंडीशन पे पूरा उतरता है या नहीं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं इस तरह का लिख देता हूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी लगा देता हूं। वैसे स्ट्रक्चर में ऐसे हाइड्रोजन गिवन नहीं होती है, ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको सारी कंडीशन में बता दूं। नंबर 1 अल्टरनेट पोजीशन पे। अच्छा देखो, पहली कंडीशन इसकी है रिंग वाली, वो जो है इसमें, ठीक है, टिक करते जाओ कि कौन सी इसमें है चीजें। अच्छा, दूसरा प्लेनर ट्राइगोनल। देखो ट्राइगोनल है, हर कार्बन देखो, इस कार्बन को देखो, इसके कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, ये कार्बन है, इसके ये कार्बन है, एक ये है, एक वो है। इस कार्बन को देखो, इस पे एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, इसका मतलब है ये प्लेनर है, ठीक है। मगर जब स्ट्रक्चर एक साथ दिया जाएगा ना आपको, तो आपको नहीं पता चलेगा ऐसे स्ट्रक्चर जब दिया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड से उसका मतलब है प्लेनर हो गई होगा, बता देता हूं, प्लेनर ट्राइगोनल होगा, याद कर लो। अल्टरनेट डबल बॉन्ड से तो प्लेनर ट्राइगोनल तो होगा ना वो, तो प्लेनर है। sp2 कार्बन है इसका, जो कार्बन है वो क्या है, sp2 है बड़े। अच्छा, उसके बाद देखो तीसरी कंडीशन, कंप्लीट कैलकुलेशन कैसे देखें, पाई है, ये देखो पाई बार, फिर क्या है, सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई बार, फिर सिग्मा, फिर पाई। देखो कंडीशन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेट हो, तो देखो इसके अंदर अल्टरनेट है, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई, फिर सिग्मा, तो इसका मतलब है कंप्लीट कॉन्जुगेशन की इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद कहता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2 हो, 6 हो, 10 हो और 14 हो, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 3 पाई बॉन्ड्स है ना, इधर देखो 3 पाई बॉन्ड है ये, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा, 6। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा पाई बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और 2 कितने लेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये भी कंडीशंस फॉलो करें। अब तो बेंजीन और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे सबके सब भाई देखो बेंजीन है ना, ये एरोमेटिक है। अब बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव होंगे, डेरिवेटिव से बात क्या, डेरिवेटिव से बात ये कि बेंजीन में से हाइड्रोजन को निकालकर कोई और ग्रुप लगा दे, जैसे बेंजीन है इसमें से हाइड्रोजन को निकाला OH लगा दिया, बन गया तीनों। बेंजीन में से H को निकालकर लगा दिया आपने CH3, बन गया क्लोरीन। C बेंजोइक एसिड, CH को लगा दिया, बेंजोइक अल्डिहाइड, तो सबके सब मतलब बाकी कंडीशन तो वो भी करेगा। हाइड्रोजन को निकालने के बाद ध्यान दें, हाइड्रोजन को निकालकर उसकी जगह और भी ग्रुप लगा देंगे, इसकी जैसे इसकी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एरोमेटिक्स आर एक्स्ट्रा इंटीग्रल, एरोमेटिक्स क्या होती है,
स्टेबल है। अच्छा, तो बेंजीन को हम क्या कहते हैं? एलियंस भी कहा जाता है, मतलब एरोमेटिक को क्या कहते हैं? जो एरोमेटिक है वो एलियंस भी कहा जाता है। अच्छा, अब आते हैं जिसके अंदर दो बेंजीन रिंग्स हो, अगर बेंजीन की दो रिंग हो और आपसे पूछा जाए कि वो एरोमेटिक है या नहीं है। देखिए, दो बेंजीन रिंग्स कंबाइन है आपस में, नेपथलीन। अब सर्कुलेशन गैस के अंदर आप देख रहे हो गैस के अंदर, रही बात इसके अंदर जो है, क्योंकि तापमान जो है वो sp2 बड़े से जितने भी कार्बन सल्फेट के हैं sp2 बड़े, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के हिसाब से थोड़ा देखा करो बस, और पाई इलेक्ट्रॉन को देखो। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, देखो पाई है, पाई के बाद सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा बार, फिर क्या हो गया पाई होगा, फिर सिग्मा हो गया, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई। इसका मतलब इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन बोल रहे थे, अब नोट नहीं कर रहा हूं, लिख नहीं रहा। अच्छा, अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? देखो, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो ये हो गए 6, दो ये इलेक्ट्रॉन है 8, और दो ये इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 पाई इलेक्ट्रॉन है 10। इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है अब हो सकता है ये पूछा भी जाए कि नेपथलीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक होगा। अच्छा, नेपथलीन के बाद एंथ्रासीन, तीन बेंजीन आपस में फ्यूज होती है। देखिए, तीन बेंजीन फ्यूज है आपस में। अच्छा देखो, मेरी बात रिंग है, रिंग के बाद इसके अंदर ये एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन के अंदर भी देखो कंडीशंस क्या है। मेरी बात है कि इसके अंदर रिंग है, एक नहीं 3 रिंग्स है इसके अंदर। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जितने भी कार्बन है सबके सब sp2 है, मतलब प्लेनर है, प्लेनर ट्राइगोनल sp2 है। फिर इसके अंदर देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं है। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि वो कहते हैं कॉन्जुगेशन नहीं है, हालांकि इससे देखो कि कॉन्जुगेशन मौजूद है इसके अंदर। देखो पाई है, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, यहाँ पे पाई बार मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा होगा, फिर पाई होगा, फिर सिग्मा होगा, पाई, फिर सिग्मा। यहाँ पाई बार मौजूद है, शर्त में ये है, यहाँ पे क्या होगा सिग्मा, फिर क्या हो गया पाई हो गया, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई हो गया। तो इस हिसाब से इसका मतलब है इसके अंदर जो 3 रिंग्स है, 3 रिंग्स के अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन मौजूद है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 7 पाई बॉन्ड्स हैं बेटा, पाई बॉन्ड 7 है, देखो आप 7 पाई बॉन्ड का मतलब है 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है। तो ये एरोमेटिक, तो इसका मतलब ये सब के सब एरोमेटिक है। एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है, ये सब कंपाउंड क्या है एरोमेटिक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो ये तो सिंपल है देखो, और पूछा इसका जाएगा, मैं बता देता हूँ एक, देखें इनके बारे में पूछा जाएगा, मतलब बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव नेपथलीन, एंथ्रासीन। दूसरा कुछ इस तरह की एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक के बारे में जो समझे उसकी डीप स्टडी के हवाले से कह सकते हैं, बाकी आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में। देखो एक ये है एग्जांपल, देखो साइक्लो प्रोपिनाइल, प्रोपीन, प्रोपिनाइल केटाइन और
इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये भी sp2 ऑर्बिटल होगा, तो इसका मतलब है रिंग भी है, प्लेनर भी है। अच्छा, दूसरी बात कॉन्जुगेशन है या नहीं है, मैंने आपको कॉन्जुगेशन की बताई थी कंडीशंस। देखो पाई बॉन्ड, देखो ये पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो आपको मैंने कंडीशन बताई कि ये होनी चाहिए इसके अंदर पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज है, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड हो, फिर सिग्मा हो, फिर पाई बॉन्ड हो, तो कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, तो प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर। और हक्कल थ्योरी को ओबे कर रहा है या नहीं कर रहा है, दो पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद हैं, तो एरोमेटिक है ये, तो ये एरोमेटिक होगा। अच्छा, अब देखो एक ये है कंपाउंड, साइक्लो प्रोपेनाइल एनाइन, साइक्लो प्रोपेनाइल एनाइन, रिंग भी है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन तो है बिल्कुल भाई, देखो कॉन्जुगेशन तो है ना, पाई तो नेगेटिव चार्ज है, कॉन्जुगेशन भी है इसके अंदर, ठीक है, मगर इसके अंदर जो हक्कल थ्योरी को ओबे नहीं कर रहा है, कैसे, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, इनको इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हिस्सा ले रहे हैं ना, ये जो नेगेटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि जिसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिक नहीं होता। इसको देखिए, साइक्लो प्रोटीन, अच्छा इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, देखो कैसे, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा आ गया, तो इसका मतलब इसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो बस ये एरोमेटिक हो गई। अरे दो पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मौजूद है, बेटा हक्कल थ्योरी को तो ओबे कर रहा है ये, देखिए हक्कल थ्योरी को ओबे कर रहा है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मगर एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि सारी जितनी भी शर्तें हैं ना वो उनको ओबे करेगी, उनको फॉलो करेगी, वो ही एरोमेटिक होगा। तो ये समझे एक्स्ट्रा एग्जांपल है जिसकी कोई बुक में नहीं है गिवन, ऐसा आपको हो सकता है कहीं आप बुक्स पढ़ेंगे ना, दूसरे बुक्स पढ़ेंगे तो आपको एग्जांपल आ जाएंगे, तो आप देख करोगे कि सर ये इसका कांसेप्ट क्या है, इसलिए मैं आपको कांसेप्ट दे रहा हूं, इसको देखें, ये देख लो, ये एरोमेटिक है या नहीं है, साइक्लो पेंट डाइइनाइल, डाई का मतलब दो, डाइइन का मतलब दो डबल बॉन्ड है, इनाइल, एनाइन, रिंग है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का मतलब है पाई, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, और कॉन्जुगेशन पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन की है। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक पाई बॉन्ड ये, सुन इधर, एक पाई बॉन्ड ये है, दो पाई बॉन्ड है भाई, चार इलेक्ट्रॉन वो जो नेगेटिव चार्ज का दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी कॉन्जुगेशन लेते हैं, कॉन्जुगेशन हिस्सा लेते हैं, इसका मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, और ये एरोमेटिक कहलाएगा। अगर इसका कांसेप्ट आपको नहीं समझ आ रहा है, छोड़ दें, कोई मसला नहीं है,
ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे। ऐसे एक्स्ट्रा है, अगर आपको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एरोमेटिक को डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ और एग्जांपल हैं जो अक्सर थ्योरी के मुताबिक वो एरोमेटिक है या कंडीशन के मुताबिक एरोमेटिक है। अदरवाइज हमारे लिए जो मौजूद है वो बेंजीन है, बेंजीन के डेरिवेटिव है जिनको हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। बाकी ये तो एक्स्ट्रा ही है, समझे, सिर्फ जस्ट आपके कंसेप्ट के क्लियर हवाले से है कि इसको चीजों को समझ में आता है या नहीं आता। इसको भी देख लें आप लोग। हो सकता है कि कोई एग्जांपल ऐसी आ जाए, देखो इसको देख ले। चलो एक मैं ये मिसाल दे रहा हूं जो बुक में आई है, ये बेटा एग्जांपल में भी आया हुआ है, ये है दो रिंग्स हैं इसके अंदर, रिंग दो है इसके अंदर, ठीक है। पहली बात ये है कि इसके अंदर आप देखते जाओ कि इसके अंदर जो है ये एरोमेटिक है या नहीं है। देखो इसके अंदर पहली कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन को देखो है या नहीं है, कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा पाई, पाई बाद फिर सिग्मा है, देखो पाई के बाद यहाँ पे क्या है, पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई। इसका मतलब कॉन्जुगेशन तो इसके अंदर मौजूद है, मगर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 2, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब है एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल मैं पढ़ा लेता हूं, ये भी पुराने पेपर में आई हुई है एग्जांपल। यहाँ पे नाइट्रोजन लगी हुई है, इसको देखिए बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे लगी हुई है, नाइट्रोजन है। अच्छा आप बताओ, पहली कंडीशन रिंग वाली है, कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन है। देखो कैसे, पाई है, सिग्मा है, पाई है, फिर पाई है, फिर सिग्मा बढ़े, फिर लोड पे आ गया। देखो ना, पाई फिर यहाँ सिग्मा बढ़े, फिर सिग्मा के बाद लोड के बाद दोबारा क्या गया, सिग्मा के फिर पाई आ गया। इसका मतलब है कॉन्जुगेशन इसके अंदर मौजूद है। लोन पेयर को काउंट किया जाता है, मैं बता देता हूं। लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं, जो लोन पेयर वाले कॉन्जुगेशन के साथ लेते हैं को काउंट करते हैं। तो दो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते, ये दो 4 6 दो इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक होगा। ये एरोमेटिक है, ये एग्जांपल आई हुई है पुराने पेपर के अंदर। इससे पहले जो एग्जांपल बताए वो भी आई हुई है, और ऐसे 3 एग्जांपल देकर उन्होंने पूछा था 1 2 3, इन्हें बताओ कौन कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो कंडीशंस इसलिए फॉलो करें, उसको देखते जाओ, जो कंडीशन पे पूरा उतरता है वो एरोमेटिक होगा। अच्छा अब हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक पढ़ा चुका हूं आपको लोगों को मैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ये जरूर याद करना है, क्योंकि हमारी किताब में है, ये बेटा किताब में है, इसलिए तो आपको याद करना पड़ेगा। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है, इनमें ये है पायरोल, ये बेटा पायरोल है भाई, रिंग भी है, कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। देखो नहीं, देखो पाई इधर देखो, पाई बात है, ये सिग्मा है, फिर लोअर पेयर आ गया, लोअर पेयर के बाद दोबारा क्या आ गया, सिग्मा आ गया।
पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? देखो, 2 ये इलेक्ट्रॉन, 2 ये चार्ज करेंगे क्योंकि लोड का कन्फर्मेशन हिस्सा लेता है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए एरोमेटिक। अच्छा, अब आगे आते हैं हेटेरोसाइक्लिक में, और एरोमेटिक है हेटेरोसाइक्लिक। रिंग इसके अंदर है, कॉन्जुगेशन है। तो याद कर लो, फ्लोरान में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन हिस्सा लेता है, दूसरा नहीं लेगा, तो एक एक काउंट करेंगे आप। देखो, एक लोन पेयर हिस्सा लेगा, एक हिस्सा नहीं लेगा, तो जो नहीं लेगा उसको काउंट नहीं करेंगे। अगर उसको भी काउंट करेंगे तो फिर तो एरोमेटिक नहीं बनेगा, उसको काउंट नहीं कर रहे क्योंकि कॉन्जुगेशन में एक ही हिस्सा ले रहे हैं, दूसरा हिस्सा नहीं लेता। ये दोनों पेयर हिस्सा लेगा, ये नहीं लेगा। अच्छा, तो अब बताएं कॉन्जुगेशन के अंदर है और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो बेटा 2 पाई बॉन्ड हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों पे एक कम देगा, हिस्सा लेगा, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये समझे एरोमेटिक है। ठीक है, अब आते हैं थायोटीन। थायोटीन वाली कंडीशन भी सेम ही होगी, सेम कंडीशन है भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहां पे सल्फर है, तो इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों एरोमेटिक होंगे। अच्छा, ये जो है 5 मेंबर रहेंगे बेटा, 5 मेंबर, अगर 4% कभी सिंपल पूछी जाती है, 5 मेंबर का मतलब है 4 कार्बन, 5वां नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, पायरोल, फ्लोरान, थायोटीन। पैराटीन जो 6 मेंबर रहेंगे, पैराटीन 6 मेंबर रहेंगे, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, छठे जो नाइट्रोजन है, तो 6 मेंबर रहेंगे। ये देखो मेंबर बेंजीन की जैसी तो होती है इसकी, देखो देखो बेंजीन जैसी रिंग है इसकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड इधर, सिंगल इधर, डबल इधर। अच्छा, देखो अल्टरनेट को डबल सिंगल बॉन्ड, इसके अंदर भी लोन पेयर नाइट्रोजन के पास होगा, मगर वो कॉन्जुगेशन हिस्सा नहीं लेगा, जरूरत ही नहीं है कॉन्जुगेशन हिस्सा लेने की। पैराटीन, अच्छा कॉन्जुगेशन इसके अंदर है, देखो भाई अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाई सिग्मा पाई हो गया अल्टरनेट, और जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, पाई इलेक्ट्रॉन 6 है इसके अंदर, 3 पाई बॉन्ड का मतलब है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक है। तो ये तो याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये बुक वाली एग्जांपल दी है आपको, ये एरोमेटिक है, हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से। पहले अल्केन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, अल्केन की केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अल्केन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, अल्कीन, फिर अल्काइन, उसके बाद बेंजीन। तो ये जो चैप्टर हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोकार्बन का चैप्टर के अंदर पहले अल्केन आएगा, उसके बाद अल्कीन आएगा, उसके बाद अल्काइन आएगा, उसके बाद आएगा बेंजीन, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होगा। अगर आप देखेंगे तो पीएमसी के जो सिलेबस है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा टॉपिक दिए गए हैं ना, वो इसी से भाई, टॉपिक मतलब नहीं तो सब पॉइंट्स होती है टॉपिक की, तो इसमें तो पॉइंट्स आपको सब पॉइंट्स क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि अल्केन भी है, अल्कीन भी है, अल्काइन भी है, बेंजीन भी है, एरोमेटिक भी है। तो पहले आते हैं अल्केन पे, केमिस्ट्री ऑफ अल्केन। अल्केन को कहते हैं पैराफिन, याद कर लो, पैराफिन कहा जाता है, और पैराफिन का मतलब क्या होता है, लिटिल एफिनिटी या
क्या होगी, कम होगी, इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है अल्केन्स की। अच्छा, जनरल फार्मूला CN H2n+2, ये बेटा इसका जनरल फार्मूला है। अच्छा, अब अल्केन लिख देता हूं मैं, अब इनकी लिखते हैं स्टेट। अब अल्केन जिनमें कार्बन 1 से 4 तक होते हैं बेटा, 1 से लेकर 4 तक, 1 to 4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उनकी स्टेट क्या होती है, गैसेस। कलरलेस, ऑर्डरलेस। देखो कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेस हैं, मतलब कोई कलर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। C5 to C17 लिक्विड्स, वो भी क्या है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस। देखो C5 to C17 लिक्विड्स है। C18 onward क्या होंगे, वेक्स लाइक सॉलिड या सॉफ्ट सॉलिड बोलो, इनको पैराफिन वेक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैराफिन वेक्स सॉलिड होगी, तो ये आपको याद करना पड़ेगा इसका। अब आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, लाइटर, लेस डेंसर। देन वाटर, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, भले सॉलिड भी हो ना। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है पैराफिन वेक्स सॉलिड, अब ये सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी, समझे। अब कैसे समझ रहे होंगे ना कि वाटर है, लिक्विड है और सॉलिड है, मगर ये कि ये जो सॉलिड होते हैं उनकी भी डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है। इसका मतलब ये वाटर से लेस डेंसर है, तो डेंसिटी की क्या होगी, कम होगी। अच्छा, सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी, इनसोल्युबल, इन वाटर, बट सोल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, बाकी कल पढ़ लेंगे। मैं चीज जरा हाँ हाँ अच्छा समाप्त ठीक है।